हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी पूछा हुआ है। अब कब पूछा है? 2000 में पूछा हो गया, 2000 के बाद पूछा होगा। आप लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ है, और यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डाला गया। देखिए, एक दूसरे के पैरेलल में डाला गया है। एक ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है और एरिया A/2 है, और यहाँ पे भी सेकेंड वाला का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 है और एरिया A/2 दिया है ना। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, अर्थात इसका थिकनेस हम कह सकते हैं D/2 है ना। और एक अनदर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाला गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K3 है और इसका एरिया A है ना। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, एक बार ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है ना, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स क्या होगा। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स इस फिगर का क्या होगा, है ना। तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटी वैल्यू होता है वो होता है C=K∪A अपॉन में क्या होता है बाबू, D होता है ना। ये होता है कब, जब दो पैरेलल प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक हो तब। यदि डाइलेक्ट्रिक न होता, एयर होता, तो यहाँ से K नहीं हट जाता, εA/D हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू कि इसका प्लेट का जो सेपरेशन है D/2 है, तो D/2 होगा। एरिया क्या है, A/2 है, तो A/2 होगा। 2 से 2 खत्म, कोई टेंशन नहीं। आप पहला का कैपेसिटी क्या हो देखो, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 दिया था, यहाँ K1 लिख लेंगे है ना। और उसी प्रकार दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा बाबू, देखो क्लियर है बाबू। दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे ये पहला इसका हम कैपेसिटी, अब इस प्लेट का कैपेसिटी वही हो जाएगा, K2 हो जाएगा εA/2 अपॉन में क्या D/2। फिर 2 से 2 खत्म, K2 एप्सिलॉन है। तो देखो तो यहाँ K1 εA/D, यहाँ K2 εA/D, और दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, पैरेलल। और जब कैपेसिटेंस पैरेलल हो तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं बाबू। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करेंगे। ऐसे भी हमें बाबू जोड़ना किसको है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को, क्योंकि हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, कैपेसिटेंस नहीं पूछ रहा है ना। तो डायरेक्ट हम दोनों जब पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 + K2 हो जाएगा है ना, क्योंकि εA/D है, εA/D एक कांस्टेंट हो गया, यहाँ K1 + K2 हो गया। पहला के लिए हमारा K का वैल्यू आ गया बाबू है ना, K1 + K2 है ना। अब इसका हम कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। इसका आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम निकाल देते हैं है ना। नीचे वाला प्लेट का C क्या हो जाएगा, K3 दिया हुआ है ना, तो K3 हो जाएगा एप्सिलॉन, एरिया A है, अपॉन में क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ से यहाँ सेपरेशन D/2, टोटल यहाँ से यहाँ बाबू D दिया है, तो यहाँ से यहाँ D/2, यहाँ से यहाँ D/2, तो D/2 होगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आके यहाँ पे गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2K3 εA अपॉन में क्या हो जाएगा D, यानी कि यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया 2 टाइम्स ज्यादा आया, 2 टाइम्स ग्रेटर आया इनसे है ना। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 2K3 हो गया। तो इसका देखो तो बाबू ये इसका आया K1 + K2 है ना, इसे K मान लेते हैं ना। और दूसरा वाला इसका जो KB आया उसको हम लोग क्या मान लेंगे, KB का कितना आ गया बाबू, 2K3 आ गया है ना। हमको εA/D से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मतलब है ना। तो एक आया K1 + K2 और एक आया 2K3, और दोनों ये क्या है बाबू, एक दूसरे सीरीज कनेक्शन में है। ये प्लेट्स और ये प्लेट्स किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। और जब सीरीज कनेक्शन में रहता है प्लेट्स तो क्या करते हैं बाबू, हम दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से अब K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/में K1 + K2, और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1/2K3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, बस आपको ऑप्शन मारना है ना। जो 1/K इक्विवेलेंट आएगा बाबू, 1/K इक्विवेलेंट दिमाग में रखें, K इक्विवेलेंट्स वो क्या आ जाएगा, 1/K1 + K2 + 1/2K3। यही आपका ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन आसानी से लग जाएगा। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट करें, कुछ पूछे जरूर। ओके, कभी कभी आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड द C इक्विवेलेंट अक्रॉस द पॉइंट A एंड B है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, आसानी से आप लोग बना लेना। इसमें 2 प्लेट्स है, एक A है और एक B है। तो कैपेसिटेंस 2 कंडक्टर को कंसिस्ट करता है, एक पे पॉजिटिव होता है, अनदर पे निगेटिव होता है। तो आप A को पॉजिटिव प्लेट मान लो, A को क्या मान लो, पॉजिटिव प्लेट, B को क्या मान लो, निगेटिव प्लेट है ना। तो A पॉजिटिव मानेंगे तो A वाले प्लेट्स पे सब पे पॉजिटिव आएंगे, देखेंगे अच्छा से है ना। और B को हमने निगेटिव माना, इस प्लेट्स को हम निगेटिव मानते, इसमें निगेटिव आएंगे, इसमें भी निगेटिव आएंगे, यहाँ भी आपको निगेटिव आएंगे, निगेटिव आगे निगेटिव आगे है ना। अब यहाँ पे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का कैपेसिटी वैल्यू क्या हो, εA अपॉन में क्या होता है, उनके बीच का सेपरेशन D होता है। अब देखो तो बाबू यहाँ पे प्लस और माइनस एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है,
माइनस प्लस एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, प्लस और माइनस एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है। कोई कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर को कंसिस्ट करता है जिसपे इक्वल और अपोजिट चार्ज कैरिंग होता है ना। तो एक यहाँ बना कैपेसिटर, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, अर्थात टोटल यहाँ 3 कैपेसिटी बन रहा है। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार इसमें आपसे कैपेसिटी पूछ रहा है, उसी प्रकार करो, एक को प्लस मान लो, एक को माइनस मान लो। ए प्लेट ये जो मेरा है इसको हम प्लस मान लेते हैं, है ना, और बी प्लेट को हम बाबू माइनस मान लेते हैं, ठीक है। ए को पॉजिटिव माने तो ए का प्लेट देखो, ए का पार्ट्स प्लेट्स वाला ये पार्ट्स है, तो ए वाला सब पॉजिटिव गेन करेगा, है ना, और बी वाला प्लेट्स का पार्ट्स ये है ना, ये दोनों बी का पार्ट्स है, तो ये दोनों निगेटिव गेन करेंगे। तो बी वाला निगेटिव गेन करेगा, ए वाला पॉजिटिव गेन करेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस बनाने के लिए एक प्लेट पे प्लस होना चाहिए, एक पे माइनस होना चाहिए। अब देख लो यहाँ, इस पे प्लस इस पे माइनस, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, कभी कैपेसिटर नहीं बन सकता है। इस पे माइनस है लेकिन इस पे प्लस है, ये एक कैपेसिटर बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है, 2 कैपेसिटर बन रहा है। इसमें 2 से इंटू कर लेंगे, बस हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटी वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है, जहां डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स होता है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार समझा देते हैं। प्लेट देखो, ये ए प्लेट्स है जिसका 2 पार्ट्स है, एक इधर है एक इधर है। तो ए वाले को हम प्लस माने तो सब पे प्लस डालेंगे, बी वाले को हम माइनस माने तो सब पे माइनस डालेंगे। बी वाले पार्ट्स जितना है बी का पार्ट्स है ना, तो 2 पार्ट्स है बी का, एक ये। अब देखो प्लस और माइनस मिलकर कैपेसिटेंस बनाता है। एक कैपेसिटेंस ये बना, एक कैपेसिटेंस ये बना, बीच वाला नहीं बना रहा क्योंकि दोनों पार्ट्स पे निगेटिव चार्ज है, ये कभी कैपेसिटेंस नहीं बनाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप कमेंट करेंगे या कॉल करेंगे, नंबर मेरा होगा, है ना, देख लेंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम होगा और नेक्स्ट क्लास में भी कुछ आईआईटी का पूछा हुआ हम क्वेश्चन बताएंगे, एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके।